हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पास करवा देना यार। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंपनी का मीनिंग और उसकी लीगल डेफिनेशन को कवर किया था। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बेटर है कि आप इससे पहले कंपनी का बेसिक मीनिंग और उसकी डेफिनेशन को ज़रूर पढ़ लें हमारी प्रीवियस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फीचर्स ऑफ अ कंपनी। चलिए, तो कंपनी का सबसे पहला जो फीचर है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये फीचर ये बोलता है कि जो कंपनी है वो अपने मेंबर्स से बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। दैट इज़, जो मेंबर्स कंपनी को बनाते हैं वो और कंपनी आपस में अलग अलग हैं। उन दोनों के राइट्स अलग हैं, दोनों के पास पावर्स अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। जो कंपनी को एंटिटी मिली है वो मिली है कंपनीज एक्ट 2013 से, जो एक्ट क्लियरली मेंशन करता है कि कंपनी एक डिस्टिंक्ट पर्सन है। कोई भी मेंबर उसको अपने तरीके से नहीं चला सकता, उसके डिफरेंट लॉज हैं, एवरीथिंग। अब इस फीचर के ऊपर एक ही बहुत ही नोन केस है, दैट इज सेल्मन वर्सेस सेल्मन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसमें ये बताया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कि जो कंपनी है वो बिल्कुल अलग है उसके मेंबर जो उसे बनाते हैं उससे। नाउ नेक्स्ट फीचर इज वॉलेंट्री एसोसिएशन। ये फीचर ये बोलता है कि कंपनी में कोई भी अगर मेंबर बनना चाहता है तो वो मेंबर सिर्फ अपनी मर्जी से बनेगा, अगर वो चाहता है तो ही। कोई भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप हमारी कंपनी में मेंबर बनिए या आप इस कंपनी में मेंबर बनिए। कोई भी किसी को भी कंपेल नहीं कर सकता। अगर कोई किसी भी कंपनी का मेंबर बनना चाहता है तो वो वॉलेंट्रली बनेगा, अपनी मर्जी से बनेगा, किसी के कंपेल करने पर कोई ज़बरदस्ती नहीं मेंबर बनेगा। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी का बर्थ तभी होता है अगर वो रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 2013 में। अगर आपने कंपनी की लीगल डेफिनेशन पढ़ी हो तो उसमें वो यही बोलती है लीगल डेफिनेशन कि कंपनी वो है जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब है कि अगर कोई पर्सन कंपनी को बना रहा है तो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, उसे इनकॉर्पोरेट कराना कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना इनकॉर्पोरेशन के कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आती है। कंपनी का बर्थ भी, कंपनी की डेथ भी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 ही होता है। तो अगर आपको एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना है तो सबसे पहले उसे इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है। और इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है? जब आप उसे रजिस्टर कराएंगे कंपनीज एक्ट 2013 में। आवर नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी अगर हम समझें तो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। तो कंपनी अपने डेट्स को पे करने के लिए खुद ही लाइबल है। वो किसी और मेंबर से या शेयर होल्डर से कोई भी पैसे डिमांड नहीं कर सकती। अगर कोई पर्सन कंपनी में मेंबर बनना चाहता है तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। दैट इज़, उसको सिर्फ उतना ही पे करना पड़ेगा जितने का उसने शेयर परचेज़ किया है। फॉर एग्जांपल, उसने अगर 10 रुपीज़ का शेयर परचेज़ किया है तो मेंबर की लाइबिलिटी बस 10 रुपये तक ही है। अगर उसमें से कुछ, उसके 10 रुपये में से कुछ अमाउंट अनपेड है, उतना ही मेंबर को पे करना पड़ेगा। उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं पे करना। कंपनी के सारे डेट्स उसके अपने हैं, वो अपने डेट्स को खुद ही पे करेगी। मेंबर्स की कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, चाहे कंपनी कितनी भी लॉस में क्यों ना चली जाए, कंपनी के ऊपर कितने ही डेट्स क्यों ना आ जाए। तो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉस, तो उसके डेट्स भी अपने ही हैं। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब अगर हम देखें तो होता है चलते रहने वाला। इट मीन्स एक बार कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो गई कंपनीज एक्ट 2013 में, उसका बर्थ हो गया कंपनीज एक्ट में, तो उसकी डेथ भी कंपनीज एक्ट से ही होगी।
किसी भी मेंबर के आने से, किसी भी मेंबर के चले जाने से, उसकी मेंबरशिप पैटर्न चेंज होने से, या किसी भी मेंबर के, डायरेक्टर के मर जाने से, आने से, जाने से कंपनी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसका बर्थ भी कंपनीज एक्ट में हुआ है और उसकी डेथ भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। इसीलिए कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है कि कंपनी को किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो प्रोलॉन्ग चलती ही रहेगी। नेक्स्ट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। अब सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक लीगल पर्सन अपने नाम पे प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है जो कॉम्पिटेंट है। तो कंपनी, जैसा कि अब आपने पढ़ लिया कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी के पास अपनी एक पहचान है, तो कंपनी अपने ही नाम पे प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है। उसको किसी मेंबर की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी के बिहाफ पे कोई भी उसका मेंबर, कोई भी उसका एम्प्लॉय प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। कंपनी एक लीगल पर्सन है इन द आइज ऑफ अ लॉ, तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक कंपनी के मेंबर बन गए, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग आपको उन शेयर्स को होल्ड ही करना है। अगर आपका मन नहीं है तो भी आप ज़बरदस्ती उन शेयर्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शेयर्स आपने परचेज किए हैं वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। आपका जब मन चाहे आप उसे बेच सकते हैं, आपका मन चाहे खरीदने का तो आप खरीद सकते हैं। जब आप उसे बेचेंगे तो कंपनी से आपकी मेंबरशिप चली जाएगी, और जब आपके पास उस कंपनी के शेयर्स होंगे तो आप उस कंपनी के मेंबर माने जाएंगे। तो अब कंपनी का लास्ट फीचर है कॉमन सील। अब कॉमन सील का मतलब समझिए क्या है कि आपने देखा कि कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकती है, वो सब काम कर सकती है कंपनी। तो कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साइन करने पड़ेंगे। तो कंपनी नेचुरल पर्सन तो है नहीं कि उसके अपने हाथ हैं और वो पेपर्स पे साइन कर रही है, वो पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी को कैसे कंपनी डॉक्यूमेंट्स को साइन करेगी? तो इस पर्पस के लिए कंपनी की अपने कॉमन सील होती है। कॉमन सील इज काइंड ऑफ स्टैम्प जो कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे लगती है कि ये ऑफिशियल सिग्नेचर्स माने जाते हैं कंपनी के, कि कंपनी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर कंपनी की कॉमन सील है डॉक्यूमेंट्स पर, तो ये माना जाएगा कि कंपनी ने ही ये डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रखा है। तो उसकी भी एक लीगल एक्सेप्टेंस है डॉक्यूमेंट्स की, वो आ जाती है कॉमन सील से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फीचर्स ऑफ कंपनी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के और लास्ट वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे नोट्स गिवन हैं, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।